कार्य हो जाता है। क्योंकि ये जो मार्ग है हमारी भक्ति, गुरु भक्ति परंपरा की, ये मार्ग इस भूमि में पीढ़ियों से, देखो गुरुजनों को कितनी समाधियां, तो इतनी पीढ़ियों से शब्द की जो ताकत है, उससे गुरुदेव ने इन शिष्यों को ताकतवर बना दिया। और जिस शिष्य के पास सदगुरु के दी हुई शब्द की ताकत है, फिर उसका भय समाप्त हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता। इसीलिए साहब कहते हैं, हम न मरब मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ये कौन कहता है? जिसको गुरु से शब्द की ताकत मिली है, वही शिष्य कहता है कि हम न मरब मरिह संसारा। ये संसार मरेगा, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको मिला जियावन हारा। हमको जीते जी अमर लोक का धन देने वाले मेरे सद्गुरु मिले हैं, इसलिए हम मरने वाले। ऐसा साहब है, हम न मरब मरिह संसारा, हमको मिला जियावन। हमको जीने का, और जीने का ही नहीं, इस जगत से पार होने का साधन हमने सद्गुरु से पाया। इतना तेज, इतना आत्मबल जिस शिष्य के पास है, समझो उसी की लगन सद्गुरु से जुड़ी है, उसी की लगन जुड़ी है, बाकी दूरी है, बाकी की दूरी है। क्यों दूरी है? क्योंकि साहब कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहब कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जब गुरु के शब्द में इतनी ताकत है, लेकिन वो ताकत कब काम करता है? जैसे चुंबक और लोहे में आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण कब होता है? जब समीप होता है। तो चुंबक कहीं है और लोहा कहीं है, तो कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे ही एक शिष्य के जीवन में सद्गुरु का उपदेश चुंबक का काम करता है। चुंबक लोहे प्रीत है, साहब की साखी है, चुंबक लोहे प्रीत है, जिसने लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहब कबीर का जो काल से लेत छुड़ाए। इस जीव को इस भव के काल से, त्रिविध दुख से और जन्म जन्म के बंधन से वो शब्द उस जीव को छुड़ा देता है, उसे मुक्त। ऐसा जो लगन है, ऐसा जो जुड़ाव है, हमारे गुरुजनों के पास जो धन है, उससे हमारा जुड़ाव होता है, उससे हमारा लगाव होता है। क्योंकि ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है। क्योंकि इस ऊंचे संबंध और रिश्ता को कोई जो गुरु भक्त है, अनुरागी साधक है, उसके जीवन में घटता है, और उसकी प्यास भी मिली है, उसकी आकांक्षा भी है। तभी तो वो कहता है, क्या मांगो कुछ स्थिर न रहा। गुरुदेव, अब मांगने की इच्छा समाप्त हो, क्योंकि अब कुछ मांगने को बचता नहीं है, क्योंकि तुमने सब दे दिया, तुमने देने को कुछ रखा नहीं, मुझे सब दे दिया। ऐसे जब गुरु चरणों में बैठकर आत्म तृप्त होता है, तो भक्ति पूरी मानता है। वो भक्ति अधूरी नहीं है, वो भक्ति पूरी। तो ये जो दरबार है साहेब का, अपने सद्गुरु का, क्योंकि जगत में 3 गुण की भक्ति तो है ही। इसीलिए साहेब कहते हैं, अनुराग सागर में 3 गुण की भक्ति में भूल रहा संसार।
तीन गुण की भक्ति में तो संसार भूला ही हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसकी जो भक्ति है वो फैली हुई है, उसमें तीर्थ है, व्रत है, देवी है, देवता है, उपासना है, ये तीन गुण की भक्ति। धर्मदास साहब को उसी भक्ति से ऊपर उठा करके शब्द की ताकत से सदगुरु कबीर साहब ने अमर लोक का मार्ग दिया। और ये जो साधन है, ये जो पूजा है, ये जो हमारा दरबार है, उसी अमर लोक से जिसका रिश्ता है उसका ये दरबार है। ये जो गुरुजनों का जो तार है, शब्द और भक्ति का तार, वो अमर लोक से। इसलिए जब हमारी सुरति, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारा विचार अपने गुरुजनों के उस शब्द की ताकत तक पहुंचता है, तभी ये व्याधि मिटने वाली है। नहीं तो ये व्याधि मिटती नहीं, घूम फिर कर आप वहीं चले जाते। साहब कहते हैं, मैं खींचो इस जीव को, ये जीव नरक में जाए। मैं तो जीव को अमर लोक के लिए रास्ता बताता हूँ, ये घूम फिर करके जीव फिर वापस वहीं चला जाता है। तो ये जो बड़ी कृपा करके गुरुजनों ने हमें ये मार्ग दिया, रास्ता बताया, और इस रास्ते को हमारे इस पंथ के कनिहार महापुरुषों ने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर ये शब्द का उपदेश दिया। शब्दई मारा गिर पड़ा, शब्दई छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरगय का, सार शब्द से बाँचियो मानव इतबारा। तो साहब ने इस सत्य शब्द का उपदेश दिया, सार शब्द का उपदेश दिया। उस सार शब्द के उपदेश से हमारा जीवन भी जब जुड़ जाता है तो हमारी जो भक्ति है वो उज्जवल और पवित्र होती है। तो ये जो साधन साहिब ने इस धराधाम पर आकर हम हंसों को इसलिए कहते मेरे सदगुरु दीन दयाल काल से हंस। मेरे जो सदगुरु हैं वो दयालु है, दया करने वाले, क्योंकि उसने काग से हंस बना दिया। तो ये काग को हंस नहीं बनाया, ये काग तो कभी हंस नहीं बनता है, इस काग को हंस बना दिया। ये जो काग था जिसकी आचार विचार रहनी गहनी काग की तरह थी, साहब ने इस काग को दया करके, कृपा करके, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े कोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे। हमें गढ़ करके, हमें चोट करके, हमें हर विधि से सुधार करके क्या बना दिया? काग से हंस बना दिया। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, और काग गमन गति छोड़ के हमें हंस बनाया। तो कबीर साहब के मार्ग में जो दीक्षित साधक है वो हंस है, और हंस के बिना साहब के मार्ग की शोभा नहीं है। आप हंस हो तभी साहब के मार्ग की शोभा है। साहब के मार्ग की शोभा हंसत्व के बिना नहीं। इसलिए कहते हैं हंसा हंस मिले सुख होए। हंस को हंस मिलता है तब सुख होता है। फिर जो काग हंस हो जाता है, साहब कहते हैं चलो हंस अमरपुर देश, हे हंस अब तेरे लिए अमरपुर देश का द्वार खुला है, तुम हंस होकर आना। आप जब चलावा आरती का डोरी गाते हो उसमें लिखा हो तो निर्मल होकर घर आओ हो शब्द सने ही हंसा। तो निर्मल होके आना। काग के लिए द्वार बंद है, तुम निर्मल होके आना, तुम पवित्र होकर आना, तो निर्मल होके घर आओ। उस मुकाम पर तुम निर्मल होके आना। शब्द सने ही हंसा।
हे हंस, गुरु के शब्द से स्नेह लगाने वाले हंस, तुम निर्मल होकर उस मुकाम पर आए। तो ये जो साहेब के शिष्य हैं, साधक हैं, वो हंस हैं, जिनकी सुरति हमेशा अमर लोक के लिए लगी रहती है। उन हंसों को साहेब इस जगत में ये पान परवाना दिए। ये पान परवाना की ताकत बहुत है, लेकिन वो हंस के लिए, तो किसके लिए? वो गुरुमुखी हंस के लिए, जिन्होंने सदगुरु ने ज्ञान पान परवाना समर्थ के करिहारा। जीव दुखी देखा जग माए ता कारण बंगारा। जीवों को दुखी देख करके समर्थ पुरुष बनकर इस जगत में आए और जीव को क्या दिया? परवाना, ज्ञान पान परवाना दिया। उस परवाना की ताकत दिया, उसके शीश पर हाथ रख दिया कि अब तेरा कोई भी द्वार रोक सकता नहीं है, तेरा रास्ता कोई रोक नहीं। अब है वरदान दे। ये हंसों का मार्ग है। ऐसे ये राजकोट की भूमि जहाँ पीढ़ियों से महापुरुषों ने कनिहार के रूप में घर घर जाकर आपको ये हंस बनाया, साहेब की भक्ति बताई, गुरु का उपदेश दिया, गुरु का वचन किया है, कैसी सेवा है, कैसी भक्ति है, कैसे सुमरन है, कैसे साधन है। और ये साधन सुमरन से तेरी सुरति जो है इस 3 लोक से बाहर जा करके उस अमर लोक का मार्ग। सुरत से देख ले वो देश, साहब कहते हैं सुरत से देख ले वो देश, देखत देखत दिसन लागे मिट गए सकल अंदेश। सुरत से देख ले वो, हे धर्मदार तुम सुरत से उस मुकाम को देख, क्योंकि इसी सुरति को मैंने संसार से हटा दिया। तेरी इसी सुरति को संसार से हटा करके अमर लोक की तरफ मोड़ दिया, उस सुरति से तुमने। इसलिए साहेब की भक्ति या शब्द का लगन तभी लगता है जब आपकी सुरति साहेब के शब्दों में रहे, लगन साहेब के शब्दों में रहे। क्योंकि लगन लगे बिन काज सही है, जीव पर ले कर जाई गुरु से लगन कठिन। एक छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय होई गुरु गाई। कहे कबीर ऐसी लवलाए, सहज मिले गुरु आई। गुरु से लगन कठिन नहीं। ऐसी लगन जिसकी लगती है वो धन्य हो जाते हैं। तो इस पावन अवसर पर आज एक विशेष यात्रा की क्रम में महान श्री नरसिंह साहिब जी ने आमंत्रित किया और हम सब आए और आज इस पूजा का आप सबको दर्शन लाभ मिला। कल तो आगे साहेब कल्याणपुर तरफ की यात्रा करके करेगी, वहाँ भी आरती विधान है। तो ढेर सारी शुभकामना साहेब जी। तो कुछ दिन से स्वास्थ्य अच्छा नहीं, मेरा गला बिल्कुल फंस गया, तो बोलने नहीं दे रहा है। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब, नरी देवदास काशी लहर करसी आचार्य श्री उदित नाम राजकोट मंदिर की संदास जी साहेब, वर्तमान मन नरसिंह साहेब, महापुरुषों